हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा अपन जो पढ़े हैं अभी तक उसमें से कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने छोड़ा था उस टाइम पे। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, तो आपको उसको कराना मुझे बनता था, तो मैंने वो क्वेश्चन दोबारा से ले लिया है। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को, तो इसे दोबारा से आप करना भी है ना, मैं भी करता हूं फिर आप भी करना। चलो, बोल रहा अब बाय कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज इक्वल टू 3/2 बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस ही है सर, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया सर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा और अच्छा बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब बाय कॉन्वेक्स लेंस, ओके, बहुत ही बढ़िया। ये रहा बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है सर। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, है ना। बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ईच लिख रखा है ना बेटे। तो ये भी है आरओसी, इसका भी 20 है, ओके, और इसका भी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, R1 एंड R2, ठीक है, ओके, ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अब बोल रहा है इट इज फिटेड इनटू अ होल इन अ लार्ज बॉक्स फिक्स्ड विद वाटर। देखो कितना मजेदार बात है, ये क्या बोल रहा है, ये जो है वो क्या है, फिक्स्ड विद वाटर, ये एक लार्ज बॉक्स में फिटेड है जिसमें पानी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो ये रहा बेटा, बहुत ही बढ़िया। यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं, ये लार्ज, अच्छा लार्ज बॉक्स में फिटेड है, तो डायग्राम कैसा भी हो सकता है, हाँ जी सर। तो डायग्राम मान लो ये तो मैंने भर दिया है तो कोई बात नहीं, यहां से यहां पे उठाओ, लार्ज बॉक्स में फिट करता हूं मैं इसको, देखना ध्यानपूर्वक क्या कर रहा हूं। अच्छा, ये लार्ज बॉक्स में मैंने इसे फिट कर दिया और मैंने ले लिया पानी, पानी है ना, ये रहा पानी, 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 ये रहा ये रहा पानी, ये रहा पानी, ठीक है। अब बढ़िया समझ में आया सर, मतलब इधर पूरा का पूरा पानी पानी है बेटा, और इधर क्या किया मैंने, इसको फिक्स कर दिया इसमें से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के आउटसाइड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 40 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जल्दी से देखना बेटा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर अपना कितना, जल्दी से देख लीजिए, 4/3, म्यू का वैल्यू 4/3, ये लेंस का है, ठीक। ये तो पानी है ना, तो पानी का ओके, पानी का 4/3 होता है ना यार, मैं गलती कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा यार, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या है, ग्लास है, ग्लास लेंस का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3/2, तो ये 1.5 है ना, म्यू ऑफ लेंस 3/2 1.5 है, और म्यू ऑफ वाटर हमें पता है, म्यू ऑफ वाटर कितना, 4/3, अच्छा ये भी पता है हमें, ओके, ये भी पता है हमें, ओके। अब क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, ये पूरा इंफॉर्मेशन को मैंने गैदर कर लिया, राइट, ओके सर, शुरू कीजिए आप बढ़िया तरीके से। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर ईच, 20 सेंटीमीटर R1, 20 सेंटीमीटर R2, इट इज फिटेड इनटू अ होल ऑफ अ लार्ज बॉक्स फिक्स्ड विद वाटर, एक लार्ज बॉक्स बनाया मैंने और इसमें मैंने पूरा का पूरा वाटर फिल कर दिया, इसमें एक होल था जिसमें कि इस लेंस को फिक्स्ड किया है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। फिर बोल रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स, ये बॉक्स के जस्ट सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 40 सेंटीमीटर के ऊपर, डन है बिल्कुल, यस सर। तो ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन वाटर। अब देखो इसमें कहां पे कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब मैंने अभी आपको बताया है
कि जब भी ये लेंस वेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, तो ये तो है लेंस का क्वेश्चन, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैंने बताया था 1/FL, मैंने क्या बताया लेंस मेकर फॉर्मूला जरा बोलना, मैंने बताया 1/FL जो होगा ना सर, वो होगा μ2/μ1, ऐसा जान के मैं लिखता हूं अभी, -1 × 1/R1 - 1/R2। ओके, तो ये क्या ये फॉर्मूला तुम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, यस या नो। क्या ये लेंस मेकर फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो तुरंत से, बिना कुछ सोचे समझे? जल्दी से आंसर करो, मुझे लगा सकते हो या नहीं? नो सर, हम नहीं लगा सकते इसे, हम नहीं लगा सकते इसे सर, क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे हो कि इस चीज में जो ये तुम्हारा चीज है, लेंस के इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लेंस के इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों अलग अलग है। यहां पे तो एयर है, हाँ सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये ग्लास का 3/2 है और वाटर का 4/3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लेंस मेकर नहीं चलेगा, ये थिक लेंस की तरह बिहेव करेगा जो मैंने तुम्हें बताया है। और थिक लेंस में क्या करते हो, सबसे पहले आप एक एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस का काम करते हो। तो पहले इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के चलते तुम इमेज बनाओ। तो क्या ये लेंस देखने में है? यस। क्या इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला चलेगा? यस। क्या लेंस फॉर्मूला नहीं चलेगा? नो। क्या बात क्लियर हुई अब? द रीजन इज लेंस के दोनों तरफ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑल्दो इसका एक फॉर्मूला भी तैयार है ना, है हमारे पास एक फॉर्मूला भी बेटा, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला एकदम से जेई के बच्चों को बताना मुझे पसंद नहीं लगता और नीट में ये क्वेश्चन आता नहीं, ठीक, तो इसीलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और ये खुद एक जेई का क्वेश्चन है, राइट? ओके, तो चलिए देखिए जल्दी से। तो कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए बोल रहा हूं, बोर्ड में तो ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये न्यूमेरिकल कराना बनता था। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें इस क्वेश्चन में सर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो मैंने बताया तुम्हें, अब चलेगा क्या? रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला चलेगा इसमें। क्या चलेगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फॉर्मूला। तो जब आप रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या होगा इसमें सर, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक बेटा। तो इसमें लिखा होगा μ2/u μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये चलेगा? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब जरा देखना बेटा ध्यानपूर्वक, तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जब बात करोगे, ये रहा इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसके लिए μ2 क्या है? μ2 है 3/2, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद इसमें जाएगा। ओके, μ2 3/2, μ1 क्या है? 1, और यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है? पॉजिटिव, इधर +20। तो ये तीनों चीज मैंने ले लिया। तो यहां पे हमें तीनों इंफॉर्मेशन है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। यस, इंफॉर्मेशन लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है? +20 सेंटीमीटर। ओके, चलो देखो, u का वैल्यू इसके लिए क्या होगा? माइनस, है ना, u क्या है यहाँ पे देखो, इधर की तरफ, है ना, तो इसके लिए यहां से क्या लोगे तुम? ये इधर -40 सेंटीमीटर देख पा रहे हो? ओके, μ2 का वैल्यू कितना है? 3/2 ग्लास का, और μ1 का वैल्यू कितना है? 1। इस इंफॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट? यस सर, ये हमें समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन इसमें ये वाला 40 है और ये वाला 20 इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव लिखा आपने। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा है इसका? अरे बच्चों, क्या लिखा इसका? पॉजिटिव लिखा। यू का वैल्यू निगेटिव लिखा। ओके सर, अब क्या बचा हुआ है? μ2 3/2 ग्लास का लिख दिया, क्वेश्चन वालों ने भी बोला था, और μ1 एयर। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप यहां पे बोलोगे ओके सर, मैंने ये सारा इंफॉर्मेशन इधर रखा। तो लिखो μ2 कितना है बेटा? 3/2, है ना, 3/2/v निकालना अपना काम है, माइनस μ2/v माइनस μ1 का वैल्यू 1, μ1/u का वैल्यू कितना है? -40, है ना। तो क्या लिखोगे बेटा? -40। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? जल्दी बता दे फटाफट। क्लियर है? बिल्कुल एकदम मस्त, मजा आ रहा है? यस सर। अगला क्या हो जाएगा बेटा? ये μ2 माइनस μ1 का वैल्यू कितना है? 3/2, μ1 का वैल्यू कितना? 1। तो क्या लिखोगे बेटा? 3/2 माइनस 1। ओके, बहुत बढ़िया। बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना है बेटा? +20 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखोगे? 20। बोलो, ये वाला चीज को सॉल्व करेंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी बेटे। चलिए, तो v का वैल्यू निकालिए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 3/2v
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/40। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ओके 3 - 2 कितना हो गया 1, और 1 इसको नीचे किया तो क्या हो गया 1/40। ओके बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो ये अपना आ गया है कितना 1/40, और 1/40 ये निपट जाएगा यार, है ना। ये क्या हो रहा है, हाँ निपट गया। तो यहां से ये इधर गया तो -1/40, तो v का वैल्यू फाइनली क्या हो गया है भाई, तो ये हो गया 1/v = 0। बोलो हाँ है ना? हाँ जी सर, इसका मतलब v का वैल्यू हो गया इन्फिनिटिव। इसका क्या मतलब है जरा सुनना। मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट रे, इसका रे डायग्राम बनाना चाहिए यार हमें, तब समझ में आएगा। ये आया, हाँ इसका कुछ नॉर्मल होगा, हाँ, लेकिन ये लाइट रे ना एकदम से ऐसे हो गया, इसका ये मतलब एकदम से स्ट्रेट हो गया बेंडिंग के बाद। फर्स्ट बेंडिंग के बाद लाइट रे यहां से क्या हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। उसी के चलते क्या हुआ, ये जब ऐसे आके टकरा रहा है इससे, ऐसे जाके टकराया, तो इसीलिए ये लाइट रे जो है, इसको जब आप बाउंस बैक करोगे तब ये दिखाएगा तुम्हें कि भाई मैं इन्फिनिटिव पे जा रहा हूं। तो अब इसको समझ में आएगा कि मेरे पास इन्फिनिटिव से लाइट रे आ रही है ना। इसको क्या समझ में आएगा, मेरे पास इन्फिनिटिव से लाइट रे आ रही है। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए μ1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, μ2 का वैल्यू हो जाएगा 4/3, क्योंकि लाइट रे इसमें जाएगी अब रिफ्रैक्शन के बाद। और इसके लिए जो u का वैल्यू लिखोगे वो इन्फिनिटिव लिखोगे। क्या बात समझ में आई? हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि इसका जो होगा इमेज डिस्टेंस, इसका जो होगा इमेज डिस्टेंस, वो इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। क्या क्लियर हुआ पूरा बात? हाँ जी। तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला ये क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है बेटा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके तो यहां पे देखो, ये है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके हो गया है ये इंफॉर्मेशन, v का वैल्यू हो गया इन्फिनिटिव। मतलब पहले वाले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा बेटा। तो अब जब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करोगे आप, जब आप सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करोगे, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करोगे, तो इसके लिए u का वैल्यू क्या लोगे, -इन्फिनिटिव इवन, क्योंकि इधर ही बना रहा है। अच्छा लाइट रे इधर जा रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर देखो जल्दी से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर निगेटिव लेना पड़ेगा -20। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे, -20। v का वैल्यू निकालना, इसका μ1 का वैल्यू क्या लोगे, μ2 का वैल्यू क्या लोगे। μ1 अब जो लाइट रे है बेटा वो इस ग्लास से एंटर किया है, तो μ1 ये हो जाएगा 3/2, और μ2 का वैल्यू हो जाएगा 4/3। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? μ2 का वैल्यू हो जाएगा 4/3 और μ1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। यस सर, μ1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा और इसका 4/3 हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन के लिए फिर से हमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला एक और बार लगाना पड़ेगा। सर ये लेंस तो देखने के लिए था, लेंस तो कुछ करा ही नहीं आपने, यही चीज तुम्हें सिखाना था मुझे, और इसी को मैंने थिक का काम करवाया था। यस सर। तो यहां पे बेटा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r का फील आना चाहिए तुम्हें। देखने में लेंस है लेकिन ये तो लेंस नहीं हो रहा है। यहां तो हमने दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के फॉर्मूला को यूज करवाया है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो बना है इमेज वो कर रहा है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम, इसीलिए आपने u का वैल्यू लिखा और μ1 और μ2 लिखा। अब आप ये निकाल रहे हो, अब फाइनल इमेज बनाएगा पानी के अंदर कहां पे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? एक एक चीज क्लियर हुआ, पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। शुरू हो जाइए। यहां पे μ2 का वैल्यू 4/3, v यहां पे माइनस μ1 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, μ1 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। सर μ1 का वैल्यू है आपके पास 3/2 और u का वैल्यू इन्फिनिटिव माइनस का। बहुत मजा आया, समथिंग बाय इन्फिनिटिव निपट गया सर, ये तो निपट ही चुका है। समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 0। यस बहुत ही बढ़िया। इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू क्या है बेटा 4/3 माइनस μ1 का वैल्यू क्या है बेटा
3/2, बहुत ही बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? -20। बोलो डन है या नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। ये रहा आपके सामने। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया है, बस सॉल्व करना बाकी है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। अब ये तो निपट ही चुका है, ये हो चुका है 4/3v बेटा, और इसको सॉल्व करना मांगता है यार। ये तो हो जाएगा 3 2 6, है ना? ओके तो ये हो जाएगा 8 और -9, सही कर रहा हूं मैं? हाँ जी सर बिल्कुल सही कर रहे हो। 8 और -9, और यहां पे हो जाएगा -20। तो फाइनली ये क्या लिखोगे बेटा? देखो जरा सा फटाफट देखो यहाँ पे, 8 - 9 -1/6, -1/6 इंटू ये वाला -20। बहुत मजा आया, खबाच ये दोनों निपट गया। तो ये हो गया -1/6 इंटू 20। ये किसके बराबर है? 4/3v के, है ना? तो 3 से ये वाला निपट गया, 3 2 6, तो ये क्या हो गया? 1/40 हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हो चुका है? 4/v इज इक्वल टू 1/40, देयरफॉर v इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया। देखो कितना मजेदार बात है, इससे ये पता चल रहा है कि फाइनल इमेज जो बनेगा वो पानी में बनेगा, इधर है ना, इधर कहीं बनने वाला है फाइनल इमेज। और तुम्हें ये बता भी रहा है कि कहां पे बन रहा है बेटा, जल्दी से देख सकते हो तुम। ये सर कहां पे बना रहा है इमेज फाइनल, जल्दी से बता दो आप। इमेज फाइनल कहां पे बन रहा है? 160 पे। ये 40 है तो 40 बहुत दूर बना रहा होगा पानी में, है ना? तो मैं इधर की तरफ कहीं मोड़ देता हूं, यहां पे बन रहा है। और ये बना रहा है यहां से कितने पे? 160 पे। कितने पे? 160 पे। क्या मजा आया तुम्हें यार बच्चों? क्या ये फाइनल इमेज का है? हाँ जी सर। क्या रियल है? हाँ जी सर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर। बोलो मजा आया नहीं आया? लेंस देखने में है लेकिन लेंस का कुछ भी यूज नहीं हुआ। रीजन क्या था? दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट थे, इसीलिए। डन? यस सर। एक और क्वेश्चन उसमें जो था वो मैंने रखा तो है, उसको आप अटेम्प्ट करना हो भी जाएगा, लेकिन मैं करवाऊंगा उसे भी। लेकिन सबसे पहले अभी बेटा मुझे कुछ चीज पढ़ाना है, तो पहले उसे आप पढ़ा दो सर। ठीक है। अब मैंने स्टार्ट तो किया था आपको कटिंग ऑफ लेंस पढ़ाना, मैंने स्टार्ट किया था कटिंग ऑफ लेंस पढ़ाना, लेकिन जरा देखिए बच्चों, लेकिन जरा देखिए कटिंग ऑफ लेंस में मैंने एक ही इंफॉर्मेशन अभी बताया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया था बीच में। अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो मुझे ये बताना था, इसीलिए। लेकिन और भी तरीके के कटिंग हो सकते हैं। यस। तो कटिंग कितने तरीके से पॉसिबल है जरा वो देखिए। सपोज कीजिए कि आपके पास ये लेंस रहा। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। तो इस लेंस को या तो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ जी सर, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस है तो या तो इसको ऐसे काट सकते हो आप, है ना, ऐसे काट सकते हो, बहुत बढ़िया। ये ऐसे कट सकता है लेंस, या फिर जरा ध्यान देना बेटा, या फिर लेंस ऐसे भी कट सकता है, लेंस ऐसे भी कट सकता है ना? हाँ, ऐसे काट ही दिया, यहीं पे लगा भी दो, ये छुरी लगा दो काटने के लिए, ये लो काट दिया। तो फोटो कैसा दिखेगा जरा देखना। ऐसे अगर काटते हो तो अंतिम में फोटो ऐसा दिखेगा सर। यहां से कट कट, ये वाला इधर, यहां से कट, ये वाला इधर। ठीक, यहां पे देखो तो इससे कट कर दिया तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा। और ये कैसा दिखेगा? ऐसा। तो इस तरीके से लेंसेस में कटिंग होते हैं बेटा। ठीक, तो इससे इसके पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो जब मैं बात करा पावर का और फोकल लेंथ का, तो मुझे पावर और फोकल लेंथ बताना चाहिए तुम्हें। यस सर। तो हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए तुम्हें? पावर ऑफ अ लेंस। तो देखिए पावर का डेफिनेशन देखो। पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लेंस की बात करोगे। पावर बताता क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल इंसिडेंस करते हो, पावर का डेफिनेशन क्या होता है वो बाद में, पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझो बेटा। पावर का मतलब एक्चुअल में क्या है जरा देखना बड़ा, जरा देखना। पावर का एक्चुअल में मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे आप लेते हो, है ना, कोई भी लाइट रे आप लेते हो, तो अगर कोई भी लाइट रे को आप लेते हो और इसको आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हो, तो कोई लाइट रे होगा, ये फोकस पे कन्वर्ज करेगा, है ना? यस। एक का फोकस ऐसा होगा, दूसरे का फोकस ऐसा होगा, चेंजेस होंगे? हाँ सर, चेंजेस तो होते ही हैं।
यस तो मेनली पावर से मतलब ये होता है कि कोई लाइट रे को कोई भी लेंस कितना जल्दी कन्वर्ज कर सकता है, राइट कितना ज्यादा कन्वर्जिंग नेचर है। अगर इस ऐसे लेंस की बात करोगे, कैसे लेंस की बात करोगे, आपको कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो, राइट यानी कि पावर ऑफ लेंस से मतलब यह है कि उसका कितना ज्यादा कन्वर्जिंग या फिर कितना डाइवर्जिंग नेचर है, राइट तो ये फिजिकली ये फील दिलाता है। मैथमेटिकली अगर डेफिनेशंस की बात करोगे तो पावर ऑफ अ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, और पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज 1/fl, ये होता है पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज 1/fl। ये पावर ऑफ लेंस है, क्या है, लेंस है। अच्छा सर तो मिरर का अलग होता है, हाँ अब यहां पे लेंस का पावर क्या होता है 1/fl, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब 2-3 पॉसिबिलिटी है, जैसे ये पॉसिबिलिटी है, इसको अगर तुम सर्च करोगे तो तुम देखोगे कि यहां पे इंसिडेंस रे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, हाँ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये जो डिस्टेंस होगा पोल से ये वाली दूरी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये फोकस है ना। तो ऐसे लेंसेज के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, हाँ लेकिन क्या ऐसे लेंस के लिए ये तो निगेटिव हो गया, हाँ जी सर ये तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, बिल्कुल निगेटिव हो गया। फोकल लेंथ इसका किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, फोकल लेंथ ये हो जाएगा, हाँ जी सर। तो पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, तो अगर फोकल लेंथ है पॉजिटिव, FL इज ग्रेटर देन 0, तो लेंस का पावर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और वो किस केस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब आप बात करोगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो उसके लिए पावर का वैल्यू ये हो जाएगा, हाँ अगर आप कॉनकेव लेंस के लिए बात करोगे, कॉनकेव लेंस के लिए तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या है वो 1/fl है। हाँ सर ये तो हमें समझ में आ गया कि लेंस के बारे में आपने पावर का इंफॉर्मेशन दिया। यूनिट क्या है, डायोप्टर, किससे डिनोट करते हो आप इसे, डायोप्टर से, डी से, इसका यूनिट क्या है, डायोप्टर, ठीक है। यस एक और इंफॉर्मेशन अगर मैं इसमें देना चाहूं मिरर के लिए, पावर को अगर मैं मिरर के लिए बोलूंगा, मान लो पावर ऑफ अ मिरर है ना, मिरर के लिए अगर पावर की बात करते हो आप, है ना, पावर की बात करते हो मिरर के लिए, तो क्या होगा, ये एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है। तो मिरर है तो देखना तो जरा सा, यहां पे पोल है और ये मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ यहां पे हो जाएगा, हाँ। अब ये इसका और इसका दोनों का अलग अलग कहानी है फिर से सर, हाँ तो इसके लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगा, हाँ इसका फोकल लेंथ इधर की तरफ है, पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ इधर की तरफ है, निगेटिव है, हाँ जी सर। तो यहां पे जब इसके बात करोगे आप पावर का, तो पावर ऑफ द मिरर इज डिफाइंड एज -1/fm, ये माइनस होता है, पावर मिरर का क्या होगा, -1/fm होगा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है सर। अब यहां पे अगर देखो फिर से इसके लिए, ये कौन सा, कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है कॉनकेव, इसके लिए क्या होगा, निगेटिव, -f हो जाएगा। तो देयरफॉर पावर इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये है निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला इसमें है, ये उल्टा हो जाएगा, है ना इंफॉर्मेशन। इसके लिए जब देखोगे तो पावर ऑफ मिरर क्या होगा, -f नहीं होके क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो पावर होगा बेटा वो क्या होगा, पावर ऑफ मिरर ये क्या होगा, <0 होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो तो ये भी हमें समझ में आ गया कि पावर का कैसे आप यूज करवा रहे हो। अब मैं जो ये कटिंग के बारे में बात कर रहा था वहां पे फिर से आते हैं। तो मिरर को या तो ऐसे कट किया जाएगा या तो ऐसे कट किया जाएगा। तो होता क्या है बेटा, जब मिरर को आप ऐसे कट करते हो, राइट, तो इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। अगर इसका अच्छा मैं बताऊंगा इंटेंसिटी में चेंज आता है। क्या किस में चेंज आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। अब कम एरिया में लाइट आने लगा है ना, इतना कट हो गया तो, लेकिन इसका पावर वही रहता है और इसका भी पावर वही, तो पावर तो वही रह गया बेटे। हाँ जी सर, अगर पावर वही है तो फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका भी फोकल लेंथ f है तो इसका भी फोकल लेंथ f है, और इसका भी पावर f है और फोकल लेंथ f है। चेंज क्या होता है, इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी चेंजेस।
इससे क्या फर्क पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा ना वो ज्यादा चमकीला, ज्यादा बढ़िया बन रहा होगा इस केस में, और इस केस में थोड़ा सा डल पिक्चर बन रहा होगा, ये चेंजेस आएंगे। लेकिन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या ये बात पूरा समझ में आ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम समझ में आया। लेकिन इस केस में क्या होगा जरा देखो। इस केस में अब मान लो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, यहां मान लो एयर है और यहां मान लो एयर है। मैंने इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व करा था लास्ट क्लास में, तो तुमने देखा था इसे कि सर आपने इसको जब फ्लैट सरफेस कर दिया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इन्फिनिटिव और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही है। जब इसे आपने सॉल्व किया था तो आपने क्या लिखा था जरा देखो, 1/fl इज इक्वल टू आपने लिखा था म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ जी बेटा, यही लिखा था। लेकिन जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो सर, यहाँ पे इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो r1 का वैल्यू तो ले लिया मैंने प्लस r, क्योंकि ये इधर है, साइन कन्वेंशन इधर है, प्लस r क्या है, प्लस r, ये क्या है, प्लस r, और ये क्या है r2, r2 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव, r2 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव। बात आई समझ में बेटा? पक्का क्लियर है क्या? यस, ये r1 का वैल्यू प्लस r और r2 का वैल्यू इन्फिनिटिव। अब आप जरा ध्यान देना इस चीज में यार बच्चों, इसमें ध्यान देना। तो जब यहां पे आप लिखोगे 1/fl तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, और इस लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू ही माना है, तो क्या लिखोगे, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, 1/r1 तो पॉजिटिव है, r माइनस 1/इन्फिनिटिव, ये हो गया 0, ये निपट चुका है, ये हो चुका है म्यू माइनस 1/r, और ये हो चुका है 1/fl, नया वाला है, काटने के बाद है ना? हाँ सर। तो फाइनली मैं लिखता हूं फोकल लेंथ न्यू जो होगा, जो आधा काट दिया उसके बाद क्या हो रहा है, वो हो जाएगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। हाँ, इसको यहीं पे रखो। जरा बात करते हैं इस लेंस की। अगर मैं बोलूं इस लेंस का, ये जो 1 नंबर का लेंस है, इस लेंस का ही फोकल लेंथ बताओ। ये 2 नंबर की तो बाद में बताना, पहले इसी का बताओ। तो इसी का अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, जरा सा देखना, तो इस लेंस का फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ किसका, इस लेंस का। अच्छा, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, हाँ, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये भी तो अभी तुरंत बताया था भाई कि 1/fl जो होगा इसका वो म्यू माइनस 1, ये म्यू है, ये एयर है, ये एयर है, तो ये तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, इसका 1/r हो जाएगा r1 के बदले, क्योंकि r1 का वैल्यू क्या लिखोगे, पॉजिटिव r, ये अभी तुरंत बताया था, और ये निगेटिव है तो r2 का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ r। क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला माइनस ऑफ r, बोलो सेट हो गया है या नहीं आया? ये अभी तुरंत मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये तो बस मुझे एक लिंक कराना है इसलिए बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2/r, और यहां से जब फोकल लेंथ ओल्ड वाला निकालोगे आप तो ये वाला चीज को पलट दोगे सर, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। तो ये देखो, पहले अगर फोकल लेंथ fl है, लेट इट बी f है, लेट इट बी f है, पहले इसका फोकल लेंथ लेट इट बी f, लेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू f। तो ये fl किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो f का वैल्यू क्या लिखा तुमने, r बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, लेट इट बी इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं इस इंफॉर्मेशन में, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे मैं क्या लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा देखना यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 तुमने देख लिया है यहां पे बेटा, क्या देख लिया है सर, कि r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 जो है वो 2f के बराबर है, r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 2f के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो देखो r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 यहाँ पे भी है सर, और r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 यहाँ पे, तो ये जो नया वाला फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो अगर फोकल लेंथ डबल हो गया, अगर फोकल लेंथ डबल हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे पता सर, अभी तो बताया, पावर इज इक्वल टू 1/fl। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2f, और पहले क्या था, ये पावर नया वाला है, और 1/2 इंटू 1/f, और 1/f पहले p के बराबर, तो ये क्या हो गया p/2 के बराबर हो गया। यानी कि अब हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि अगर लेंस को इस तरीके से कट कर देते हो आप,
अगर लेंस को इस तरीके से कट कर देते हो आप तो इसका जो नया पावर होता है वो p/2 हो जाता है और इसका नया फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ f हो जाता है यदि इसका फोकल लेंथ f है और पावर p है। तो अगर इसका फोकल लेंथ f और पावर p है तो ऐसे वर्टिकल कट होने के बाद इसका जो फोकल लेंथ होगा वो ट्वाइस ऑफ f हो जाएगा और पावर जो होगा वो p/2 हो जाएगा। तो ये कटिंग ऑफ लेंस मैंने बताया, इसका इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कभी भी आप यूज कर सकते हो, राइट? यस सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया समझ में आया। अब जब आगे की बात करें बेटा अपन, तो कटिंग ऑफ लेंस और क्या अपन ने क्या पढ़ लिया है, कटिंग ऑफ लेंस का और पावर और कैसे चेंजेस होता है। एक दो इंफॉर्मेशन और बताता हूं लेंस के बारे में, एक्स्ट्रा ज्ञान। जरा देखो तो यहां पे सपोज करो कि ये कोई लेंस है, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। और यहां पे सपोज करो मैंने एक ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका टेढ़ा हो गया यार सारा कुछ, ठीक है? ओके, मान लो ये एक लेंस है, ओके। जब आप इसका फोकल लेंथ से ले लिए हो, ठीक है? अब इसमें मैंने ना मल्टीपल डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल कर दिया। तो दो तरीके से हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिलिंग। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऐसे फिल कर दिया, एक यहां पे रख दिया ग्रीन 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 ग्रीन, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया μ1 मान लो। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें फिल कर दिया स्टार वाले, अच्छा बहुत बढ़िया। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें फिल कर दिया मैंने ऐसे वाले, बहुत बढ़िया। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने फिल कर दिया पॉइंट वाले। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फिल कर दिए। तो इससे कितने इमेजेस फॉर्म होंगे अगर मैं ये पूछता हूं बेटा? तो यहां पे ऑब्जेक्ट है मान लो, हाँ सर यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आएंगी तो क्या होगा सर? इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसके लिए आएगी तो ये, अच्छा ये कलर बढ़िया नहीं है यार, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जब लाइट रे आएंगी बेटा तो क्या होगा जरा देखना तो यहां पे ऐसे आएगी लाइट रे, इसके लिए अलग तरीके से बिहेव करेगा या नहीं करेगा? इसके लिए अलग तरीके से बिहेव करेगा, इसके लिए अलग तरीके से बिहेव करेगा, जरा देखो, और इसके लिए अलग तरीके से बिहेव करेगा। हाँ जी सर, बात तो सही बोल दी आपने। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो बेंडिंग होगी लाइट के वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था। तो अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है, ठीक μ3 है, तो ये सारे लाइट रेज जो ऐसे 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 आया है ये सब बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। और फिर कैसा होगा? ये कहीं और बनाएगा लाइट रे, ये कहीं और बनाएगा, डिपेंड करेगा। हाँ सर, ये कहीं और बना देगा, ये कहीं और बना देगा। तो इस तरीके से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते बैंडिंग अलग अलग हुई तो अलग अलग इमेजेस बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई भी फिल करता है तो उसके चलते इमेज इतने ही टाइप के बन जाते हैं। तो मान लो ये वाला एक अलग इमेज बनाएगा, ये वाला अलग इमेज बनाएगा, ये वाला अलग इमेज बनाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से I1 I2 I3 I4 ढेर सारा इमेज बन जाएगा, इतने सारे इमेजेस बनाएंगे। तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उतने तरीके के इमेज का फॉर्मेशन होगा यदि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फिलिंग है। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को फिल किया। अगर मैं एक और चीज इसमें बोलूं तुम्हें, एक और इंफॉर्मेशन इसमें बोलूं मैं तुम्हें, सपोज करो मैंने लेंस लिया इस बार, बहुत ही बढ़िया, मैंने जान के ऐसा लेंस बनाया थोड़ा सा बढ़िया, ठीक कर, और ये रहा, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, लेंसेस में थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे ऐसे फिलिंग करी, एक, ठीक है, 2 3 4 ऐसे ढेर सारे फिलिंग कर दिए, ठीक है। फिर से इसमें मैंने क्या किया, इसमें पॉइंट वाले फिलिंग कर दिए, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने स्टार वाले फिलिंग कर दिए,
इसमें मैंने डॉट वाले नहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले फिलिंग कर दिए, और इसमें मैंने ऐसे ऐसे वाले फिलिंग कर दिए। अलग 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिल किया। इसमें मान लो कैसा, ऐसा। तो कितने इमेजेस बनेंगे बताओ? एक ही इमेज बनेगा। रीजन बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट रीजन बताओ, एक ही इमेज क्यों बनेगा? क्योंकि सर आपने बताया कि पहले वाले का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये इमेज बनाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये इमेज बनाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये इमेज बनाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फाइनली इन सब के चलते बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, फिर फाइनली ऐसा बनेगा। तो ये सब इमेजेस बनाएंगे वर्चुअल। तो पहले वाले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर उसका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस तरीके से ढेर सारे इमेजेस बनते चले जाएंगे। लेकिन फाइनल इमेज कितना बनेगा बेटा? फाइनल इमेज सर यहाँ पे एक ही बनेगा, क्योंकि बाकी सारे जो होंगे वो ऑब्जेक्ट का तरह बिहेव करता हुआ चला जाएगा ऐसे। ठीक, यस। तो इसमें कितना होगा? ओनली वन। और उसमें कितने होंगे? जितने भी होंगे उतने तरीके के इमेज फॉर्मेशन होंगे। चलो ये भी बता दिया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब लेंस को अगर सिल्वर करना है तो उसका क्या मतलब है और उसके क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करोगे वो पढ़ना है अब। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब मैं पढ़ाना चाहता हूं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। यानी कि ये जो मैंने सिल्वरिंग ऑफ लेंस लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। वैसे ये टॉपिक तुम्हें थोड़ा सा डर लगाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन कुछ जान नहीं है इसमें, कुछ जान नहीं है। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड में मैं तुम्हें बताता हूं। दोनों मेथड में मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से डेप्थ दिलाऊंगा और एकदम बढ़िया से सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। एकदम एक एक चीज बेसिक से सिखाऊंगा, अच्छे से देखना। 2-3 क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सारे तरीके के क्वेश्चंस करा दूंगा। सिल्वरिंग ऑफ लेंस तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। यानी कि अब मैं करना क्या चाहता हूं? लेंस एंड मिरर को मिलाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करता हूं सिल्वरिंग ऑफ लेंस का, इसका मतलब मैं मिलाना चाहता हूं। ठीक, मैं क्या करता हूं, ये एक बात है, ठीक, और ये एक बात है, ओके। जब आप सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करते हो तो ये रहा अपने पास लेंस, ठीक, और इसको मैंने पेंटिंग सेंटिंग कर दी। ये है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जरा ध्यान देना यार बच्चों, ये लेंस है और इसको मैंने क्या किया? मिरर की तरह भी बिहेव कराना चाहा। तो जब ये लेंस और मिरर बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बन गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे आप? ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, ये मेरा मकसद है समझाना। ये थोड़ा थिक की तरह लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। थिक मिरर की तरह लगने लगा ये, है ना? हाँ जी सर, सही बोल रहे हो। तो अब मैंने क्या किया, ये एक लेंस ले लिया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, और इसको मैंने क्या किया? सिल्वर कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने, जरा ध्यान से देखना बेटा, जो चीज ये जो यहां पे फील कर लिया वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का पूरा क्वेश्चन कर डालेगा। जरा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। यहां से अगर तुम लाइट रे यहां से भेजे तो हुआ क्या? फर्स्ट टाइम में देखना, फर्स्ट, अब ध्यान देना, फर्स्ट टाइम में ये जो लेंस है वो काम कर गया होगा और एक इमेज बना दिया होगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बनाना चाहता हूं। तो पहला यूज हुआ इस लेंस का, मैंने लेंस लिख लिया, लेंस ने एक इमेज बना दिया, कहानी खत्म। लेंस ने एक इमेज बना दिया, कहानी खत्म। फिर आया ये लेंस का काम होते ही सामने मिरर है, तो फिर मिरर का यूज होने लगा। हाँ, फिर तो मिरर का यूज होगा, ओके। फिर इस मिरर ने काम किया होगा, हाँ, यानी कि लेंस एक बार काम किया होगा। फिर ये कुछ बेंडिंग सेंडिंग हुआ होगा, करता भी हूं मैं बेंडिंग सेंडिंग, दिखाता हूं तुम्हें, फील दिलाता हूं मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। मैंने फिर इसे बेंड भी कर दी। अब दूसरी, ये पहले, ये दूसरी, हाँ। फिर क्या होगा? फिर ये लाइट रे जो होगा ये मिरर के तरफ से अटैक करेगा, तो मिरर से बन गया, हाँ। जब मिरर से स्ट्राइक किया किसी एंगल पे तो ये बाउंस बैक करेगा, हाँ।
बाउंस बैक करेगा, दोबारा से ये लेंस के लिए आएगा। हाँ, तो एक बार तो लेंस यूज होगा फर्स्ट टाइम, हाँ लेंस यूज होगा फर्स्ट टाइम, मिरर भी यूज होगा फर्स्ट टाइम, दो चीज यूज हो गया। लेकिन लाइट रे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोबारा से बेंडिंग करके फिर से लेंस के अंदर एंटर करेगा, तो एक और बार अब लेंस का यूज होने वाला है। अच्छा, तो लेंस यहां पे 2 बार यूज होता है और मिरर 1 बार यूज होता है। ये बात समझ में आ गया? तो बेसिक जो मेथड है इसे प्रॉब्लम को करने का वो तो ये है बेटा कि पहले एक लेंस के लिए यूज करके इमेज बना लो। इस लेंस से जो इमेज बना वो इसके लिए, मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस लेंस का जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब सक्सेसिव इमेज। हाँ जी बेटा, इसीलिए तो सक्सेसिव इमेज तुम्हें इतना बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करी थी मैंने। आ रहा है समझ में? फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके लिए क्या होगा? इमेज की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब आया समझ में कि एक्चुअल में ये लेंस और मिरर जब भी आएगा तो हमें एक एक करके सॉल्व करना है। पहले इससे इमेज बनाने हैं, वो जो होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर एक और इमेज डिस्टेंस निकालना है, हाँ, फिर इसके लिए फाइनल इमेज बनेगा। यस, अब इससे बड़ा भी डायग्राम हो सकता है क्या? हाँ, बोलने को तो हो सकता है, लेकिन ऐसा पूछा तो नहीं है अभी तक आईआईटी। मान लो कि इससे बड़ा क्या 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 हो सकता है पॉसिबिलिटी। मान लो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ऐसा, और एक और लेंस ले लिया यहां, और उसमें पेंटिंग सेंटिंग कर दी, तब तो मजा ही आ जाएगा ना जीवन का। यहां पे 2 बार ये लेंस यूज होने वाला है, फिर से एक और 2 बार ये लेंस यूज होना है, फिर एक और बार, तो 5 टाइम्स इमेज बनाते बनाते हमारा तो खत्म ही हो जाएंगे अपन, है ना। तो बेटा क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स इसीलिए इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है कि हम नहीं पूछते हैं कहीं पे भी। लेकिन क्या होगा फिर, ये सही शुरू कर देंगे। ओके, ये है मेथड 1 जो बेसिक मेथड है ऐसे प्रॉब्लम को करने का। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। यह है मेथड 1 जो मैंने सिखाया। क्या आप बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, मेथड 1 से क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक, लेकिन ये बताना नहीं था, ये बेसिक मेथड है जो सब लोग यूज करेंगे। इसका मेथड 2 बताने में मैं इंटरेस्टेड हूं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मेथड 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पावर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? पावर मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सिखाऊंगा जिससे कि तुम एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाओ और सीख भी लो कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, या तो पावर मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, बात बराबर है, जो जिसे अच्छा लगे करते रहो। ठीक, यस सर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर जो पावर मेथड में होता है वो होता कैसा है? तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड मिरर एक मिरर की तरह बिहेव करता है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ lens and mirror behaves as a mirror। क्या देखा तुमने? लेंस एंड मिरर का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करता है? मिरर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? मिरर की तरह बिहेव करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बिहेव्स एज अ मिरर। इसका मतलब कि ये जो लेंस है प्लस ये जो मिरर है प्लस फिर से जो लेंस है, ये सारा किसके इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर। अब मैंने यहां पे ये और ये दोनों में से कुछ बनाया नहीं। अगर मैं ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर, दोनों में से कोई भी मिरर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ, है ना। ये मिरर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये डिसाइड होगा कि फोकल लेंथ कैसा आया इक्विवेलेंट मिरर का। ओके सर, समझ में आया कि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ ग्रेटर देन 0 और इसका फोकल लेंथ लेस देन 0। तो मिरर कैसा होगा ये भी पूछता है कभी कभी, है ना। मिरर कैसा होगा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर से जो मिरर बनेगा वो कैसा मिरर होगा? इक्विवेलेंट मिरर होगा। वो कैसा होगा? एक इक्विवेलेंट मिरर होगा बेटा, इक्विवेलेंट
मिरर होगा। तो ये जो इक्विवेलेंट मिरर है उसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये है तुम्हारा कंसर्न अब। यस राइट सर। एंड जब आपने इक्विवेलेंट मिरर निकाल लिया और उसका फोकल लेंथ निकाल लिया, तो ये जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था तुम्हारे सामने में, जो कि लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन था बेटा, क्या था, लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन, वो प्रॉब्लम अब बहुत ही आसान हो गया। मतलब दिस प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू अ मिरर प्रॉब्लम। यस, यही चीज तुम्हें सिखाना था। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में सिंपल तुम मिरर का फॉर्मूला का इक्वेशन लगाओ और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। राइट तो अब इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। क्लियर हो रहा है बेटा, एक एक चीज समझ में आ रहा है। यस सर। तो इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ये देखो। जब आप इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ में इंटरेस्टेड हो, है ना, क्या बता रहा हूं मैं, हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। ओके तो जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर निकालना चाहते हो, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, जरा देखना यहां पे बेटा। हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। तो एक्चुअल में क्या है अपने पास, ये रहा लेंस सर, हाँ, और ये रहा मिरर सर, हाँ। तो लेंस टेढ़ा क्यों बन गया यार, ये रहा लेंस सर, बिल्कुल, और ये रहा मिरर सर, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आपने बताया कि इसमें एक लेंस हुआ यूज 2 बार, लेंस का यूज हुआ 2 टाइम्स, और मिरर का यूज हो गया 1 टाइम्स। कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अगर लेंस का यूज हुआ 2 बार बेटा, तो ये निकलता है यूजिंग पावर। तो पावर मेथड हमें यूज करना है। इसका जो पावर होगा इक्विवेलेंट पावर, वो किसका, मिरर होगा। ये कैसा होगा, मिरर, ये पावर ऑफ मिरर होगा, इक्विवेलेंट मिरर होगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फिर ये इसका पावर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, और इसका प्लस पावर ऑफ मिरर। हाँ, तो अब ये मिरर का पावर है इक्विवेलेंट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा -1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि मिरर का है। हाँ जी सर। इज इक्वल टू लेंस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 1/fl, तो ये हो गया fl, और ये क्या होगा मिरर का -1/fm, मिरर का फोकल लेंथ माइनस, और इक्विवेलेंट भी मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। इक्विवेलेंट भी कैसे बिहेव करेगा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बिहेव्स एज अ मिरर। ये बहुत यही लाइन सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो मिरर का ही हमें फोकल लेंथ लेना होगा। अच्छा, तो पावर में मिरर का इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्विवेलेंट मिरर की तरह। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बना रहा है जो मिरर का होगा। यस, तो अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस को हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, ये फाइनली जरा देखने की कोशिश करना तुम लोग। तो ये माइनस हटा तो हो गया 1/f इक्विवेलेंट, किसका, मिरर का। ये कैसा होगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। वो किसके बराबर होगा, ये माइनस यहां पे आ गया, तो ये हो जाएगा -2/fl, और ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया +1/fm, -2/fl और 1/fm। ये चीज हमें समझ में आ गई सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है सर। ओके, कोई भी परेशानी नहीं सर। तो इस तरीके से हम मिरर का इस कॉन्सेप्ट से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और जैसे ही मिरर का फोकल लेंथ यूज हो गया तो यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। यूज मिरर फॉर्मूला, फाइनली आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा, 1/v + 1/u = 1/f। तो ये मैंने मेथड 2 सिखा दिया तुम्हें पूरा अच्छे से, और इधर मैंने मेथड 1 सिखाया। लेकिन ये कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट कि बिना यूज किए हुए इसका कुछ हवा नहीं लगेगा बेटा, तो इसलिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट सिखाया उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, बोल रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले एक और क्वेश्चन में लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं पहले तो।
हाँ ये थोड़ा सा अच्छा इससे क्वेश्चन बनेगा, ये लो पहले यार, इससे काफी कॉन्सेप्ट सीख लो और फिर आगे का उसको तुरंत से हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सीखो पहले, ठीक। ये क्वेश्चन करते हैं, ओके। हाँ जी सर। द रेयर फेस ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ बराबर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर, हाँ। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, ये रहा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और इसका रेयर फेस पीछे वाला, इसको क्या किया, पेंटिंग सेंटिंग कर दिया, और इसका ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ठीक। बोला रेयर फेस ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इस लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसने बोला इज सिल्वर्ड, ठीक है, सो दैट इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर। देखो इसने खुद बोल दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बिहेव्स एज अ कॉन्केव मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर ऐसा बोल रहा है। देखो कितना मजेदार बात है, ठीक है। An object is placed at a distance of 7.5 centimeter in front of the silvered lens. Silvered lens के सामने कितनी दूरी पे, 7.5 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बोल रहा है फाइंड वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, फाइनल इमेज बताओ कहां पे फॉर्म होगा, ठीक। अब ध्यान पूर्वक मेरा बात सुनना, क्वेश्चन वालों ने ये फोकल लेंथ बताया, किसका फोकल लेंथ बताया भाई, इस लेंस का, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बताया सॉरी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा यार ऐसे केस में। क्यों सर, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना बेटा, वो अलग तरीके से निकलता है। लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए हमेशा, लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए हमेशा 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आप यूज करते हो। अच्छा ऐसा क्या, हाँ ऐसे डायरेक्ट f इज इक्वल टू r/2 फॉर्मूला यहाँ नहीं चलने वाला है। कभी भी अगर लेंस का फोकल लेंथ की बात करोगे तो f इज इक्वल टू r/2 फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलने वाला है सर। तो ऐसे केस में करोगे क्या बेटा, f बराबर r/2 तो चला नहीं, नो सर, तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चंस को, कैसे टैकल करोगे क्वेश्चन को। ऐसे केस में यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। हाँ जब आप इस मिरर को यूज कर रहे होगे ना, तब मिरर का फोकल लेंथ को f बराबर r/2 कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है वही अलग कर लिया तुमने, वही अलग कर लिया है। क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, हाँ जी सर। यानी कि लेंस का फोकल लेंथ जब भी तुम्हें निकालना है तो हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करोगे, हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करोगे, हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करोगे। क्या ये बात पूरा अच्छे से तुम्हारे दिमाग में सेट हो रही है या नहीं, क्लियर हो रहा है भाई, यस। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन है क्या बेटा, एकदम मस्त मजा आ रहा है, यस सर। तो चलिए देखिए फटाफट। तो इस लेंस का फॉर्मूला तुम्हें ये यूज करना है, तो क्वेश्चन वालों ने दे रखा है बेटा क्या, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से लिखो f/30, इस लेंस का फॉर्मूला है फोकल लेंथ क्या, पॉजिटिव का 30, बहुत ही बढ़िया। म्यू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, ग्लास का 3/2 कितना बेटा, 3/2। ओके सर, जरा देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ध्यान देना इधर, एक जरा सा इधर उधर मत करना। 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1। अब देखो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया लेट इट बी r, तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। इंसिडेंस रे को क्या लोगे, पॉजिटिव, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव r और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है -r। तो यहाँ पे बेटा यहां से r1 का वैल्यू क्या लिखोगे, पॉजिटिव r, और r2 का वैल्यू क्या लिखोगे, नेगेटिव r। बोलो हाँ या ना, यस। r1 का वैल्यू पॉजिटिव r माइनस r2 का वैल्यू इधर की तरफ है, तो क्या होगा -1/r, ये हो जाएगा। बोलो डन है, हाँ जी सर। अब इससे आगे करो इसको सॉल्व, तो एक बार सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व ही कर देते हैं अपन। हाँ जी सर, बिल्कुल कर ही देते हैं, फटाफट कर देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/r, ये हो गया 3 - 2 कितना 1, 1/2 इंटू 2/r। बोलो हाँ या ना, यस सर। 1/30 इज इक्वल टू, ये 3 - 2 कितना हो गया 1, 1/2 इंटू ये r हो गया प्लस ये r, ये 1 + 1 2, 2/r। तो ये हो गया खुबाच, यहां से हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना
30 सेंटीमीटर। अब तुम लोग आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कर क्या रहे हैं, सर ने आर निकाला ही क्यों है। तो कोई बच्चा से आंसर चाहिए मुझे यार, मैंने ये आर निकाला क्यों है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्यों निकाला। कोई बच्चा बताओगे बेटे, बताओगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आखिर मैंने क्यों निकाला है, बताओगे? यस। तो अब तुम बताना, मैं जब या तो ये वाला मेथड यूज करूंगा मेथड 2, तो भी मुझे मिरर का फोकल लेंथ चाहिए, हाँ चाहिए। और अगर मैं बेसिक मेथड यूज करूंगा तो मुझे यहां पे लेंस फॉर्मूला चाहिए 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा सॉरी, मिरर फॉर्मूला चाहिए, लेंस फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u = 1/f। ये या तो मुझे लेंस फॉर्मूला चाहिए या तो मुझे मिरर फॉर्मूला चाहिए 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाने के टाइम में फोकल लेंथ मिरर का चाहिए और लेंस का लिए लेंस का चाहिए। क्वेश्चन वालों ने ये तो दे दिया, लेकिन एफएम कहां दिया, मिरर का फोकल लेंथ तो नहीं दिया। तो या इस मेथड से यूज करो आप या फिर इस मेथड को यूज करो। आपको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो चाहिए ही चाहिए। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, क्योंकि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही मिरर बेस्ड है। अब मैं लिख सकता हूं अच्छे तरीके से कि अब मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, जिसका वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 30 और ये भी 30 मैंने निकाल दिया है, तो इसका फोकल लेंथ होगा r/2। और अब मैं लिख सकता हूं यहां पे 15 सेंटीमीटर। तो अब ये जो मिरर है उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मैं इसलिए ये कर रहा था। इस बार फोकल लेंथ दिया हुआ था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लगा के मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। समटाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, एफएल नहीं दिया रहेगा, फिर आप ये लगाना और एफएल निकालना, क्योंकि ये लगाना तो है ही सर, क्योंकि या तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं देगा या तो फोकल लेंथ नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों नहीं देगा, एक तो देना पड़ेगा उसे। अच्छा, तो ये अब समझ में आ गया ये आपने क्यों लगाया था। ठीक है, अब आ जाइए मेरे मेथड के ऊपर। सबसे पहले जो फास्टर मेथड है उससे करूंगा, बेसिक मेथड है दोनों से करूंगा क्वेश्चन को। तो फास्टर मेथड मेथड 2। यस सर। तो अब आपका क्वेश्चन में क्या हो चुका है? एफएम पता चल चुका है सर, ओके, और एफएल भी पता चल चुका है। यस। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दो, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/fl + 1/fm, -2/fl + 1/fm। तो लगाओ यहां पे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/fl + 1/fm। अच्छा, अब देखो बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ जी सर यूज कर लो बेटा 1/f इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/fl। एफएल का वैल्यू क्या होगा भाई? एफएल का वैल्यू क्या होगा? जरा देखो यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है 30, तो क्या लिखोगे? +30 है ना। और एफएम का वैल्यू क्या लिखोगे? एफएम का वैल्यू 15 -15। जल्दी से लिखो यहाँ पे, ये +30 और ये क्या -15। क्या बात समझ में आई भाई लोग? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30 और 15 का एलसीएम तो मैं हमेशा ऐसे ही लेता हूं, ठीक है। 30 से निपट गया, ये हो गया -30, और यहाँ पे 15 से निपट गया, ये हो गया -30। तो फाइनली कितना हो गया? -60 डिवाइडेड बाय 30 × 15, 32 और 2 से ये गया 7.5। तो हो गया क्या? -1/7.5। ये क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया -1/7.5। तो f इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर। f इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही बढ़िया सुंदर बात है। तो फोकल लेंथ पता चल गया -7.5। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया और निगेटिव ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसा मिरर होगा। एक तो मिरर ऐसा, एक तो मिरर ऐसा। इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो नहीं है, ये मिरर है। मतलब वो मिरर कैसा है?
कॉनकेव मिरर है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि फाइनली ये कॉनकेव मिरर बनाया है जिसका कि फोकल लेंथ कितना होगा -7.5। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा बताओ फोकल लेंथ जो बनेगा उसका फोकल लेंथ कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा, तो लिखोगे कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5, ऐसे पूछ देगा तो फंस जाओगे। तो ये कैसा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5। तो चलिए, तो अब ये क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि एक मिरर है जिसका कि फोकल लेंथ कितना है 7.5 और ऑब्जेक्ट है यहां पे कितने पे 7.5 डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ द सिल्वर्ड लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, 7.5 पे है तो अभी भी क्या लिखोगे आप 7.5 ही लिखोगे। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, ये भी आ रहा है 7.5 ही, तो ये भी 7.5 और फोकल लेंथ भी 7.5। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे प्लेस्ड है, फोकस पे। कहां पे? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, v का वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी पे रख लो या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/v + 1/u = 1/f, और यहां से 1/v ये चीज हो गया कितना, u का वैल्यू -7.5 = -1/7.5। ये दोनों सेम है तो 1/v का वैल्यू हो गया 0, देयरफॉर v का वैल्यू हो गया इन्फिनिटिव। ये आ गया समझ में, ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये आंसर आ चुका है। यानी कि फाइनल इमेज इस प्रॉब्लम का कहां पे फॉर्म हुआ है, इन्फिनिटिव पे। तो ये जो क्वेश्चन था कि फाइंड वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो आंसर क्या है, इन्फिनिटिव आंसर है बेटा। बोलो मजा आया तो हाँ और नहीं आया तो ना। क्या पूरा बात समझ में आ रही है, एक एक चीज क्लियर हो रहा है बेटा? कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन हो रही है क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं हो रही होगी। चलिए, ये मेथड 2 से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, देखा ना आपने? हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 1 से सॉल्व कराऊं, है ना, एक और मेथड इस क्वेश्चन के लिए जरा सीखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें इतने सारे चीज सिखा रहा हूं ताकि तुम में डेप्थ बने, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, मजा आए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के एकदम तुम कॉन्फिडेंस फील करो क्वेश्चन करने में। ओके बेटा? यस सर। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा से मैं करना पसंद करूंगा मेथड 1 से। एक बार क्या करूंगा, इस लेंस को यूज करूंगा, फिर क्या करूंगा, एक मिरर को यूज करूंगा, ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर से लेंस को यूज करूंगा और फिर फाइनल आंसर बताऊंगा। यस सर, क्योंकि आपने बताया है सर कि ऐसे लेंसेस में सबसे पहला काम किसका होगा, लेंस का। फिर कौन काम करेगा, मिरर, फिर कौन काम करेगा, लेंस। तो लेंस 2 बार काम करता है, जो कि कॉन्सेप्ट यहां पे बताया कि लेंस काम करेगा 2 बार और मिरर 1 बार। तो ये करेंगे, पहले लेंस से बनाएंगे इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इसका इमेज जो फिर से जो लेंस तीसरी बार यूज होगा उसका इमेज का काम करेगा। आंसर आएगा सेम, बिल्कुल वही तो चेक करना चाह रहे हैं कि आएगा या नहीं आएगा। यस सर। चलिए, तो यहां पे हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो वो काम तो यहां पे भी करना पड़ेगा यार। पहला काम कौन सा, 1/fl को यूज करना पड़ेगा, म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2। तो ये तो क्योंकि मैंने अभी तुरंत यूज किया है यहाँ पे, तो इसको मैं डायरेक्ट यूज कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये इसका रिक्वायरमेंट वहां पे भी है बेटा। इसको यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 निकाल दिया। ओके, तो इसको यूज करके क्या निकला मेरे को, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इंप्लॉयज द रेडियस ऑफ कर्वेचर r = 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर निकल गया। इसका मतलब इससे क्या पता चला, फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ पता चल गया 15 सेंटीमीटर है। ये चीज हमें पता चल चुका है। ओके, अब इसके चलते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, कितना हो जाएगा 7.5। ओके सर, 7.5 सेंटी। इसका फोकल लेंथ लेंस का कितना है, क्वेश्चन वालों ने दे रखा है शायद 30 दे रखा है ना, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। ओके, तो पहले में ये इसको यूज करता हूं मैं, दूसरे में इसे यूज करता हूं, तीसरे में इसे यूज करूंगा, ठीक है। तीनों को अलग अलग यूज करता हूं, ठीक है। चलो पहला का केस देखो, इस केस को यूज करोगे तो इसका फोकल लेंथ इधर है, तो फोकस इसका हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे है ये, तो u का वैल्यू हो जाएगा -7.5। तो लगा दो 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से 1/v + 1/u, u का वैल्यू -1/7.5,
इज इक्वल टू 1/f, एफ का वैल्यू 1/30। जब इसे आप यूज करोगे तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, जरा देखना बेटा, 1/30 ये उधर गया तो हो गया प्लस 1/7.5, 75, पॉइंट को उड़ा के 10 कर देता हूं यार ऊपर। ठीक, कहानी सेट है। हाँ, तो इसको जब सॉल्व किया तो v का वैल्यू क्या आया जरा देखना, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एलसीएम ले लो, 30 इंटू 75, हाँ, और ये 75 इधर 30 इधर, तो ऐड कर दो तो कितना हो गया 105, ये हो चुका है। तो v का वैल्यू ये हो चुका है, रख लो इतना सेंटीमीटर। ये जो v का वैल्यू है, ये जो v का वैल्यू है वो क्या होगा, वो दूसरे के लिए किसकी तरह काम करेगा, दूसरे के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा कैंसिल वैंसिल कट के थोड़ा छोटा बनाते हैं यार, थोड़ा मजा आएगा बच्चों को, कैलकुलेशन करूँ के बराबर करूंगा तभी तो। चलो देखो देखो देखो, 3 10 जा 30, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35, फिर 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो ये क्या हो गया 150/7। 1/v का वैल्यू क्या आ गया, 1/v का वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 7 ऊपर और ये 150 है ना, तो 150/7। तो यहां से v का वैल्यू क्या निकल गया, दिस इंप्लॉयज v का वैल्यू क्या निकल गया, कहां पे लिखूं, v इज इक्वल टू 150/7। ठीक, कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेना है ना। ओके, अब यहां पे देखो मिरर में आया हम ऑब्जेक्ट, तो मिरर में लगाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। इसमें v का वैल्यू निकालना है, लेकिन u का वैल्यू क्या लिखोगे, ये जो पहले वाले का इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए u का वैल्यू क्या लिखोगे, जो आया यहां पे, जो आया यहां पे। अब बेटा बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे नहीं होगा सॉल्व क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, बस मुझे ये चेक करने में दिक्कत आ रही है यार। 7.5 ही आया है ना, जल्दी देखो जल्दी देखो, 7.5 और वो 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब यहां पे है मिरर और ये यहां से कितनी दूरी पे बना रहा है, पॉजिटिव में, मतलब इधर कहीं बना रहा होगा इमेज। तो इस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ये लोगे ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंस ये है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पे, ये लेंस इधर इमेज बनाया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 150/7 ही होगा और पॉजिटिव 150/7 होगा। समझ में आ गया सर। फोकल लेंथ इसका इधर की तरफ है, कितना लोगे, -15 सेंटीमीटर। फिर इसे यूज करोगे और फिर से क्या निकालोगे, ये वाला v, और ये वाला v जो होगा वो, ये वाला v जो होगा वो इसके लिए क्या काम करेगा, फाइनल इसके लिए फिर से u की तरह काम करेगा। ये वाला v जो होगा वो इसके लिए u की तरह काम करेगा, फिर लेंस को यूज करोगे। तो मैं इतना सारा अब यूज नहीं करने बोलता हूं बच्चों को, इसीलिए ये चीज मजाया मेथड मुझे बना के देखना, आंसर मिलेगा 7.5। मैंने किया है, कितने बार किया है, राइट। तो अब ये कैलकुलेशंस बढ़ रहे थे इसीलिए रोक दिया मैंने, अदरवाइज आंसर हमेशा सेम आएगा बेटा ये वाला प्रोसेस के थ्रू। तो मेथड 1 और मेथड 2 क्या दोनों तुमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, पावर ऑफ लेंस को यूज करना सीखा बेटा, किस तरीके से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व होता है वो मैंने बता दिया, और ये चीज मैंने तुम्हें समझाया कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, जो कि तुम्हें यहां पे निकलवाया मैंने, फाइनल इमेज इंफिनिटिव, और बोला कि ये यूज करना पड़ेगा तुम्हें, फोकल लेंथ निकालते ही मिरर फॉर्मूला यूज करना और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी बेटा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें डीपीपी में मिलेंगे, तो वो जरूर ही करना। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन ये वाला करेंगे अपन, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा बिना प्रैक्टिस का। पॉज करो और सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा का आना चाहिए, हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए, बोल रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन साइड। प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये रहा प्लेन साइड जिसको सिल्वर भी कर दिया, और ये रहा अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन साइड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अदर फेस इज 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 12 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5। An object is placed 24 सेंटीमीटर in front of the silvered lens. सिल्वर लेंस के सामने
है ना। सिल्वर्ड लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर पे रखा गया है क्या, 24 सेंटीमीटर पे रखा गया है एक ऑब्जेक्ट, तो यहां से रख दिया 24 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट भी रख दिया बेटा। ओके, अब क्या बोल रहा है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, अब फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगा, यही पूछा है क्वेश्चन वालों ने। हाँ सर, इसको फिर से वैसे यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बिहेव्स एज अ मिरर। हाँ, लेकिन इस बार इसका फोकल लेंथ नहीं दिया, देख रहे हो, तो तुम डायरेक्ट ये तो यूज कर सकते हो, 1/fm इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस बाय FL प्लस 1/fm, लेकिन ये FM इक्विवेलेंट, लेकिन ये FL चाहिए और FM चाहिए। FM तो मान लो इन्फिनिटिव है, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, ROC इसका है, ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन्फिनिटिव, तो इसका फोकल लेंथ तो होता है 0, है ना। इसका फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करोगे तो इन्फिनिटिव का आधा, तो ये भी हो जाएगा 0, सॉरी इनवर्स नहीं, पावर हो जाएगा इसका 0, है ना, पावर हो जाएगा 0, तो फोकल लेंथ तो इन्फिनिटिव ही होगा, इन्फिनिटिव का आधा क्या, इन्फिनिटिव, प्लस इसका फोकल लेंथ निकालना है अपने को। हाँ जी सर, इसका फोकल लेंथ निकालो, इसका ROC R1 जो है वो कितना दे रखा है 12, अच्छा, और R2 कितना हो गया इन्फिनिटिव, तो इसका फोकल लेंथ जब निकालोगे तो 1/FL लिखोगे म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 प्लस 1 माइनस 1/R2, अच्छा हाँ ये यूज करना पड़ेगा, देखा बोलना था ना ये यूज होगा, तो यस सर, तो यहां पे 1/FL जब आप निकालोगे इसके लिए, जरा देखो अगले पेज में मैं करता हूं इस चीज के लिए, तो म्यू का वैल्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल्दी से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, इसका 1.5, तो लिखोगे 1.5 माइनस 1, चलो जल्दी से अगला पेज में देखो, 1.5 माइनस 1 1/FL इज इक्वल टू इंटू 1/R1, R1 का वैल्यू कितना है बेटा, R1 का वैल्यू प्लस 12 है ना, प्लस 12 है ना, प्लस 12 माइनस 1/इन्फिनिटिव, ये तो निपट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, तो ये हो गया 0.5 इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 10, 5 2 10, ये हो जाएगा 1/24, तो फोकल लेंथ कितना आ चुका है बेटा 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, फोकल लेंथ कितना आ चुका है बेटा 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। तो अब यहां पे ध्यान दो आप, कि 1/V अब मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये तो लेंस का फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकल गया, तो फाइनल F इक्विवेलेंट जब यूज करोगे तो लिखोगे -2/FL, FL पॉजिटिव, तो कितना 24 प्लस 1/FM है ना, और 1/FM तो क्या लिखोगे इसका इन्फिनिटिव, हाँ सर, तो क्या लिखोगे प्लस 1/इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा, निपट गया, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 12 जा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, क्या हो जाएगा F इक्विवेलेंट भी क्या हो गया -12 सेंटीमीटर बेटा, ये F इक्विवेलेंट भी इसका -12 ही आ गया, किसका, पूरा का पूरा लेंस का F इक्विवेलेंट 12 आया, जबकि लेंस का कितना था, लेंस विद मिरर का -12 आया, लेकिन लेंस का कितना था 24, ये समझना पड़ेगा आपको, माइनस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है बेटा। तो अब यहां पे बेटा ध्यान देना, जल्दी से ध्यान देना बेटा, यहां पे तो इसको क्या लिखोगे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, बहुत बढ़िया सर, 1/V निकालना अपना काम है सर, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे है भाई 24 सेंटीमीटर पे है ना, 24 सेंटीमीटर पे है, इसका मैंने यूज किया क्या कहीं पे यार, नहीं किया, छोड़ो, 24 सेंटीमीटर पे है, तो लिखो 24 सेंटीमीटर इधर, और मिरर कैसा कॉनकेव, अरे मिरर कैसा कॉनकेव, ऑब्जेक्ट कैसा 24 सेंटीमीटर पे, बोलो क्या समझ में आ रहा है या मैं ही समझता जा रहा हूं, कैसे बोला, दोबारा देखो, बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सिल्वर्ड लेंस, यानी कि सिल्वर्ड लेंस जो इक्विवेलेंट मिरर की तरह आया, ये क्या आया इक्विवेलेंट मिरर की तरह, जिसका फोकल लेंथ कितना है 12, तो ये जो मिरर आया इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है 12, तो फोकल लेंथ तो -12 लिखोगे तो लिख लो 1/-12, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो -24 है, हाँ, और मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/-24, ये लाइन समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं तो ना, जल्दी बोलो बेटा।
तो ये हो जाएगा -1/12 और ये उधर जाएगा +1/24। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही मजा देगा। एक और सॉल्यूशन करने का एक और बढ़िया मेथड है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 24 बना दिया मैंने इसे और ये हो गया -2 + 1, तो फाइनल आंसर हो गया -1/24 और बहुत ही मजा आया। v का वैल्यू आ गया -24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज फाइनल कहां पे बनेगा, -24 सेंटीमीटर पे बनेगा बेटा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर को यूज करना सिखा रहा हूं मैं और बता रहा हूं कि कैसे 1/v 1/u 1/f यूज करना है, ख्याल रखना है, लेकिन इक्विवेलेंट मिरर का फॉर्मूला लिखना है जो यहां से निकलेगा। ओके, समझ में आया। ये फाइनली होता क्या है, ये मिरर की तरह ही बिहेव करता है। और इस तरीके से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को रखा हुआ है, तो बेटा ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं फिर से तुमको। ये क्वेश्चन करना है यार, इसमें बहुत ही बढ़िया दिमाग लगने वाला है। देखते हैं कितने लोग फाइनल आंसर बताते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए यार बच्चों मुझे, और इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे चाहिए, इस क्वेश्चन का भी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया तुम्हें, फिर से इन दोनों को फिर से तुम्हें अटेम्प्ट करना। तो अपन मिलेंगे बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। लेंस का फॉर्मूला चलेगा या नहीं चलेगा, रिफ्रैक्टिंग का चलेगा, कौन सा चलेगा, अच्छे से ट्रीटमेंट करना है इसका। ओके बच्चा लोग, तो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए और मजे लीजिए जीवन का, और प्रिज्म भी कवर हो जाएगा, तो फिर आपका पूरा ये वाला रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। और बचेगा कौन सा, और आपका जो पूरा का पूरा है क्या 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 जो आपका माइक्रोस्कोप है, राइट, तो प्रिज्म भी कवर हो जाएगा। चलिए थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं फिर से, बाय बाय बेटा।